ओह वाह। तो बड़े स्ट्रोक की जो चाह है, जो दर्शकों की एक मांग है, उस मांग को पूरा करते, स्टेप आउट करते, बिल्कुल मिड विकेट के ऊपर उनको पुल किया, दर्शक दीर्घा में गेंद गिरी। 6 रन के लिए 6 के साथ स्कोर में अगर देखा जाए जो तब्दीलियां हुई है, वो स्कोर जा पहुंचा 15 के योग पर। और इसमें जो पारी की शुरुआत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है प्रारंभिक जोड़ी के तौर पर विजय कुमार और दीपक कुमार, जो कि 14 के युग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय। और फिर से उसी दिशा में एक बार फिर से डीप स्कोर लेकर 76 में दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए कमाल की बल्लेबाजी रही, जिस अंदाज में यहाँ पर बल्लेबाज लगातार बैक टू बैक 2 छक्के लगाए, यानी कि 2 गेंदों में 1 दर्जन रन इकट्ठा करने वाले दूसरे बल्लेबाज बने। आपने देखा कि पिछले मुकाबले में 2 छक्के लगाए थे बल्लेबाज, और वही के यहाँ पर विजय कुमार ने पहले ओवर की समाप्ति पर बगैर नुकसान के 21 बना चुकी है, इस समय 21 रन बना चुकी है। और इस मुकाबले में डेल्ही डायनामोस की टीम के कप्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का जो मन बनाया, और मुन्नाफिक अंदाज में उनके बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ एक आतिशी बल्लेबाजी पहले ओवर में देखा। यानी कि अगर यही बल्लेबाजी अंतिम पड़ाव तक 10 ओवर तक जारी रही तो तकरीबन 210 के आसपास का लक्ष्य दे सकती है, स्कोर बोर्ड पर रन टांग सकती है। दिव्यांग प्रीमियर लीग का सीजन तीसरा, यानी कि तीसरा संस्करण है। और तीसरे संस्करण के अगर मुकाबले की बात की जाए तो मामचंद के इस खूबसूरत मैदान पर इस टूर्नामेंट का शुभारंभ कर भव्य तरीके से हुआ। टूर्नामेंट का दूसरा दिन और दूसरे दिन का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है इस खूबसूरत मैदान पर। अपने बल्लेबाजों की अगर बात की जाए, चाहे दीपक की बात करें चाहे विजय की बात की जाए, और दोनों बल्लेबाजों ने 6 गेंदों में 21 रन की साझेदारी पूरी की है। और यहाँ पर समझ ही नहीं पाए, बिल्कुल सही स्लॉट पर बॉल तो निकले जरूर थे, लेकिन गेंद की लय पर नहीं थे, फ्लाइटेड बॉल थी। और इस बार दीपक समझ नहीं पाया और पहला विकेट यहाँ पर गिरता हुआ दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर। नए बल्लेबाज राजेश, लेकिन यहाँ पर बात करें गट्टू ऋत्विक की तो अपना 99 मुकाबला आज खेल रहे हो, 162 विकेट है। और अच्छी गेंदबाजी की बात की जाए तो 79 पर 8 विकेट निकाले हैं, लेकिन देखना है कि पहले ही गेंद पर यहाँ पर प्रारंभिक बल्लेबाज दीपक को डग आउट की ओर भेजा, नए बल्लेबाज राजेश तैयार। और फिर से फुल टॉस गेंद हल्की, जिस अंदाज में गेंद को रोका सामने की तरफ अपने बैक टू बॉलर के नजदीक खड़े खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड कर वापस उछाला। तो नई गेंद के साथ लगातार कोशिश यही रहती है कि हर गेंद की उसकी चमक को कमजोर किया जाए, फीकी किया जाए, उसके साथ फिर
आप एक अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे ही सही, लेकिन नए बल्लेबाज पर एक आक्रमण करते हुए, एक अटैक करते हुए, और अटैक भी देखिए कि लगातार फ्लाइटेड बॉल ही डाली हुई है, ऑफ स्टंप पर अटैक बनाए रखा हुआ है अभी तक गेंदबाज गट्टू ने। और इस बार गेंद के टर्न के सहारे बैकवर्ड स्क्वायर के क्षेत्र में गेंद को घुमा दिया है, जब तक गेंद को फील्ड करके वापस थ्रो करेंगे दोनों बल्लेबाज सिंगल के सहारे। और यहाँ पर राजेश ने अपना भी अकाउंट ओपन किया, अपना खाता खोला, और टीम के स्कोर में एक रन और जुड़ता हुआ स्कोर पहुंचा एक विकेट का नुकसान पर 22 रन 1.4 ओवर की गेंदबाजी में। छोटा सा बॉलिंग रनअप गट्टू रुद्विक की, लेकिन क्या कमाल की गेंदबाजी की है, बिल्कुल सही स्लॉट पर गेंद डाली है, लेकिन हमेशा गेंद उन्होंने फ्लाइट ही रखा है, यानी कि बल्लेबाज को बाहर निकालने के लिए बार बार वो आमंत्रित कर रहे हैं, बार बार मौका दे रहे हैं, लेकिन बल्लेबाज भी अब नए अब विजय के पास पूरा मौका है। ओहो, और इसी बीच फिर से बैट पैड को आगे ले हल्का सा गेंद को सामने के शॉर्ट कवर के क्षेत्र में धकेला, वहां पर गेंद को फील्ड किया, लेकिन कहीं कोई रन नहीं। और बैट से डीप बैकवर्ड स्क्वायर के क्षेत्र में गेंद को मोटे वन बाउंस के बाद, और अंपायर के इशारे का रहेगा इंतजार, 6 या 4 अंपायर बताने का करें कष्ट प्लीज, अंपायर कॉल 6 या 4। तो 6 रन का यहाँ पर इशारा आता हुआ कि 28 रन इसमें बन चुके हैं, एक विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति में, और इस ओवर से 7 रन आए, लेकिन एक महत्वपूर्ण विकेट नए गेंदबाज महेश शॉ, जो कि अपना 176वां मुकाबला आज खेलने जा रहे हैं, 152 विकेट है, और अच्छी गेंदबाजी की बात की जाए तो 12 पर 4 महत्वपूर्ण विकेट निकाले हैं, लेकिन आज मौका उनके सामने भी है, इस फॉर्मेट में क्या कुछ करते हैं, कितने विकेट निकालते हैं, आइए हम जानने का करते हैं प्रयास इस ओवर में। ओहो, कमाल की गेंदबाजी, लेकिन मिस फील्ड हुई मिड विकेट के क्षेत्र में, जब तक लंबी दौड़ लगाएंगे आखिरकार गेंद उनसे कहीं तेज थी, आखिरकार बाउंड्री लाइन के बाहर 4, और इस 4 के साथ ही स्कोर में जो तेजी देखने को मिल रही लगातार दोनों बल्लेबाजों को पता है कि इस फटाफट क्रिकेट में हम जितना ज्यादा रन बनाएंगे, जितनी तेजी के साथ बल्लेबाजी करेंगे, वो हमारे लिए उतना ही आसान होगा, और एक बड़ा लक्ष्य दे पाने में अगर हम यहाँ पर सफल होते तो दूसरी टीम पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव डाल पाने में हम सफल हो सकते हैं। स्कोर 32, एक विकेट का नुकसान पर। ओहो, और इस बार फिर से कलाइयों के सारे गेंद को ऑन द स्क्वायर, ऑन द मिड ऑन के क्षेत्र में मोड़ा, वहां पर फिर से उसी जगह पर उसी पोजीशन मिस फील्ड हुई, लेकिन इस बार बल्लेबाज सब 71 रन के साथ संतुष्ट हुए। उन्हें पता है कि अब हम अपने खेल के साथ अपनी क्रिकेट की नैसर्गिक जो कहानी उसमें रच बस गए हैं, यानी कि हम रन अगर बनाएंगे तो किसी भी मोड़ पर जाकर रन बना सकते हैं, लेकिन अब उस दहलीज को लांघने की हमें जरूरत नहीं जहां पर हमें खतरे की जो गुंजाइश है वो उसके आसार बढ़ते नजर आए। उससे पहले हमें अपने आप को रोकना होगा, हम पूरे आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करेंगे, तभी हम एक बेहतर स्कोर दे पाएंगे। और बिल्कुल जल में डाली हुई, लेकिन खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव, बिल्कुल नपातुला स्ट्रोक जमीन को चूमता हुआ, लेकिन यहाँ पर मिलने वाले रनों की संख्या रही मात्र 1, और इसी रन के साथ स्कोर पहुंचा 34, एक विकेट के नुकसान पर 2.3 ओवर की गेंदबाजी में। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का एक फैसला, और इस फैसले को एक मूर्त रूप देने की कोशिश करते दोनों ही बल्लेबाज। और इस बार बल्ले के अंदरूनी हिस्से से टकराते हुए गेंद गई शॉर्ट लेग के क्षेत्र में, वहां पर गेंद को फील्ड किया, लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने देखा कि जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करके वापस थ्रो करेंगे तब तक पूरा मौका होगा रन को पूरा करने का, और बड़ी आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने रन को पूरा किया। लगातार स्ट्राइक को रोटेट किया है, 13.13 के औसत से रन बन रहे हैं प्रति ओवर, 131 के आसपास का लक्ष्य दे सकती है 10 ओवर में अगर इसी तरीके से बल्लेबाजी रही। और फिर से मिड ऑन के क्षेत्र में गेंद गई, वहां पर गेंद को फील्ड किया, ओहो, और इस बार विकेट को कवर किया, ऑफ स्टंप के काफी बाहर से, उन्हें लगा कि हो सकता है गेंद हरकत में हो, मोमेंट में हो, और अंपायर का इशारा आता हुआ व्हाइट बॉल का।
तो कोशिश लगातार यहाँ पर महेश शॉ के द्वारा होती है कुछ परिवर्तन करने की, कुछ वेरिएशन डालने की, गेंद में कुछ घुमाव डालने का, लेकिन इस बार बल्लेबाज ने देखा बैट पैड को आगे और एक बार फिर से लेग बिफोर विकेट की अपील जरूर की पग बाधा की, लेकिन गेंद गई शॉर्ट फाइन लेग के क्षेत्र में। अंपायर का इशारा आता हुआ लेग बाई का एक रन और जुड़ता हुआ टीम के खाते में। 3 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर दिल्ली डायनामोस टीम का स्कोर जा पहुंचा 38। अभी भी 7 ओवर का खेल शेष है, यानी कि अभी भी आपके पास पूरा ओवर बाकी है। और जिस अंदाज में दोनों बल्लेबाज पूर्णतः अपने रिदम में आ चुके हैं, किसी भी कीमत पर, किसी भी पोजीशन पर, किसी भी गेंदबाज पर बड़े प्रहार करके रन का एक बड़ा अंबार लाकर खड़ा कर सकते हैं। नए गेंदबाज सुरेश, जो कि सुरेश की अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो ये इनका एक सबसे अच्छी गेंदबाजी रही। 6 पर 4 महत्वपूर्ण विकेट निकाले, लेकिन अपना 114वां मुकाबला आज खेल रहे। देखना है इस ओवर में क्या कुछ करते हैं। विकेटों की लिस्ट की अगर बात की जाए तो 106 विकेट है इनकी लिस्ट में, इनकी झोली में। लेकिन आज इस मुकाबले में फटाफट क्रिकेट में क्या कुछ करते हैं, क्योंकि मुकाबला दिल्ली डायनामोज बनाम मुंबई चैंप्स के बीच में खेला जा रहा है मामचंद के इस खूबसूरत मैदान पर। इसी बीच एक बार फिर से तैयार गेंदबाज भी सामने, बल्लेबाज है राजेश कुमार। फ्लाइटेड गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में पुल किया, डी फॉरवर्ड मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद गई, लेकिन बाउंस के सारे गेंद को फील्ड किया और बल्लेबाज को एक रन से नहीं रोक पाए। और दोनों बल्लेबाज बड़े आराम के साथ चहलकदमी करते हुए। और एक अच्छी क्रिकेट की कहानी यही होती है कि आप लगातार स्ट्राइक को रोटेट करते चले जाएंगे, एक एक रन के साथ लगातार बढ़ते चले जाएंगे, और स्कोरबोर्ड को चलायमान रखने में जब आप सफल होते हैं। ओहो, और हर बड़े शॉट की चाह कर बैठे थे, लेकिन इस बार गेंद ने बल्लेबाज को घुमाया। निकले जरूर थे, ऑन द स्क्वायर खेलने का प्लान था, लेकिन गेंद बिल्कुल सामने का टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई जान निकली और विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया। बाकी का काम नजदीक खिलाड़ियों के द्वारा पूरा होता हुआ वापस उछाल दी गई गेंद गेंदबाज की तरफ। अब तो देखने वाली बात होगी कि क्या रोक पाएंगे या नहीं, लेकिन अच्छी फील्डिंग और इसी बीच बल्लेबाजों ने देखा कि गेंद रोकी जा चुकी, लेकिन 2 रन यहां से बड़ी आसानी के साथ पूरे किए जा सकते हैं। और हवा में गेंद, फील्डर नदारद, काफी देर तक हवा में गेंद रही। उम्मीदें यहाँ पर जरूर पाई गई कि जिस अंदाज में यहाँ पर फील्डर ने गेंद की तरफ झपट लगाई थी, कैच पकड़ने का प्रयास किया गया था, लेकिन गेंद उनके पहुंचने से पहले ही जमीन पर जा गिरी। बैकफुट पे गए, पोजीशन किया, लेकिन अपने हाथों से गेंद को रोका। करारा प्रहार था, लेकिन यहाँ पर रन भी बचाए, लेकिन बल्लेबाजों को एक रन से रोकने का प्रयास जरूर था, लेकिन सफल नहीं हो पाए। और दोनों बल्लेबाज बड़ी आसानी के साथ एक रन पूरा करते चले जा रहे, धीरे धीरे ही सही, लेकिन अभी भी आप देखिए कि जो करंट रन रेट है उसमें जो गिरावट हुई है, तकरीबन आप देखिए पहले स्टार्टिंग में 13 के आसपास का रन था, लेकिन अब देखिए 11 के औसत से रन बन रहे हैं। और इसी के साथ 4 ओवर का खेल पूरा होता, 4 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर 44। 6 ओवर का खेल शेष, यानी कि अभी भी 6 ओवर का खेल बाकी। इन 6 ओवर में जिस अंदाज में यहाँ पर बल्लेबाजों ने विकेट बचाए, विकेटों के लिहाज से देखा जाए तो अभी भी काफी बेहतर स्थिति में है।
और इस बार कट करते स्क्वायर कट, जब तक गेंद को फील्ड डीप स्वीपर कवर के क्षेत्र में पहला रन पूरा किया और दूसरे के लिए निकलने का प्लान जरूर बनाया था। एक बार आगे निकले जरूर थे, लेकिन साथी बल्लेबाज ने कहा कि जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बेहतर साझेदारी एक मूर्त रूप ले चुकी है और एक बड़ी जब पार्टनरशिप पूरी होती है तो फिर दोनों बल्लेबाज पूर्णतः अपने पूरे कॉन्फिडेंस पूरे आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं गेंदबाज पर एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार हम अपने अच्छे गेंदबाज को लेकर उतरे हैं, लेकिन अब कोई प्रभाव डाल पाने में असफल रहे हैं और जहां चाह रहे हैं बल्लेबाज वहां से रन लगातार जोड़ते चले जा रहे हैं। मिसफील्ड हुई थी जरूर, लेकिन फंबल हुआ था थोड़ा सा, लेकिन बल्लेबाजों ने सिर्फ इकलौते रन के साथ ही अपने अपने छोर बदले और पुनः एक बार फिर से इस ओवर में पटकी गेंद नसीहत देने का प्लान था, लेकिन सही तरीके से स्ट्रोक को उड़ता खोल नहीं पाए और जिस अंदाज में जल्दबाजी कर बैठे बल्लेबाज, अगर कहीं थोड़ा सा टाइमिंग सेट होती तो निश्चित तौर से एक बड़े शॉट की जो कोशिश थी उसमें सफल हो सकते थे। लेकिन इसी बीच विजय अपनी बैटिंग लाइनअप पर तैयार और उसी दिशा में उसी जगह पर उसी खिलाड़ी की तरफ खेला हुआ स्ट्रोक और फिर एक रन के साथ यहाँ पर रुकते हुए और सिंगल डबल के साथ ही साथ। लेकिन जब विजय कुमार की बात करें चाहे राजेश की बात करें तो विजय जो कि इस समय अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और अपने साथी बल्लेबाज से लगातार वही बैकफुट पे गए, पोजीशन किया, लेकिन इस बार रोक पाना मुश्किल का काम। गेंद सीधे सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। 5 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट का नुकसान पर दिल्ली डायनामोस टीम का स्कोर 53 रन इस समय बन चुका है। अब यहाँ पर 5 ओवर का खेल बाकी है। 5 ओवर में अब देखना है क्या कुछ होगा, लेकिन इसी बीच ड्रीम ट्रॉली मैदान पर पहुंच चुकी है। यानी इसी के साथ एक मैसेज भी आया कि आप दोनों काफी बेहतर खेल रहे हैं और इसी खेल को लगातार आप निरंतर जारी रखेंगे तो हम बेहद महत्वपूर्ण स्कोर बना सकते हैं। और इस बार रिवर्स अटैक करने का प्लान था, सफल जरूर हुए, लेकिन फील्डर बिल्कुल तैयार थे, इसी ताक में थे, इसी मौके में थे कि बल्लेबाज स्पिन आक्रमण के साथ बड़े स्ट्रोक की कोशिश करेगा। 54 1 विकेट का नुकसान पर और इस बार खूबसूरत तरीके से ऑफ ड्राइव जब तक गेंद को फील्ड करेंगे। दूसरे रन के पलटने का प्लान था, निकल भी चुके थे आधे क्रीज पर, लेकिन साथी बल्लेबाज ने मना किया और जिसके चलते बल्लेबाजों को रुकना पड़ा। लेकिन यहाँ पर 1 रन जरूर हासिल हुआ, स्कोर इसी एक के साथ ही सही 56 1 विकेट का नुकसान पर।
लेफ्ट आर्म राउंड, लेकिन इसी बीच एक बार फिर से पूरा मौका बनाया, पूरा प्लान तैयार किया और यहाँ पर रोक नहीं पाए गेंद, कहीं बाउंड्री लाइन के पार 4 रन के साथ स्कोर में जो तेजी यहाँ पर दिखाया है, कहीं ना कहीं बल्लेबाजों ने कोशिश लगातार, अब देखिए कि चाहे विजय की बात करें चाहे राजेश की बात करें, तो दोनों अमूमन एक आक्रामक अंदाज, एक आक्रामक शैली के बल्लेबाज जाने जाते हैं अपनी टीम के लिए। और देखिए दोनों बल्लेबाजों ने वही किया, कम गेंदों में ज्यादा रन बनाने की जो कोशिश रही उसमें आखिरकार पूर्णता उन्होंने दिखाया भी है। 18 गेंदों में 37 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं विजय, और 14 गेंदों में 20 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। फुल टॉस के रोकना मुश्किल का काम, गेंद गई डीप मिड विकेट, डीप मिड विकेट के क्षेत्र में 4 रन के साथ एक बार फिर से अपने इरादे यहाँ पर जग जाहिर किए कि खराब गेंदें नसीहत बड़ा स्ट्रोक दिखाएंगे, और वही किया। जब आप ऐसी गेंद डालेंगे तो बल्लेबाजों के पास पूरा मौका मिलता है, यानी कि कहते हैं ना, आप बैल मुझे मारा, आपने मौके दिए हैं बल्लेबाज को, बल्लेबाज ने भी पूरा उस मौके का फायदा उठाया है। और मौके की तलाश हर बल्लेबाज को होती कि उसके लिए खराब गेंदें अगर गेंदबाज डालें तो उसे बाउंड्री के बाहर ही भेज कर बताया जाए। फिर से उसी दिशा में इस बार हल्का स्टे डाउन द ग्राउंड जब तक गेंद को फील्ड करेंगे। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में पहले रन के साथ वापस जाना चाहते थे दूसरे रन के लिए, लेकिन एक अच्छा थ्रो था और एक जब आप बैकअप करते हैं विकेट के लिए बिल्कुल तैयार थे कि यहाँ पर अगर मिस फील्ड होगी तो निश्चित तौर से बल्लेबाज निकलेंगे जरूर और दूसरा रन भी बड़ी आसानी के साथ पूरा करेंगे। 6 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट का नुकसान पर 65 दिल्ली डायनामोस टीम का स्कोर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का जो एक बड़ा फैसला उन्होंने लिया था, उस फैसले को एक मूर्त रूप देने की कोशिश यहां पर दोनों बल्लेबाज करते हुए, और जिसके चलते इसमें एक बेहतर स्थिति में इस समय पहुंच चुका है दिल्ली टीम का स्कोर। 65 रन बने हैं। अब देखने वाली बात होगी कि नए गेंदबाज, लगातार कई ऐसे गेंदबाजों को बुलाया है लेकिन अभी तक मात्र 1 विकेट यहां पर दिल्ली का गिरा हुआ है। पहला विकेट जो कि दीपक, यानी कि पहले ओवर में जो रन बने थे 21 रन बने थे, दूसरे ओवर के पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए थे दीपक। उसके बाद आए राजेश, राजेश ने पारी को संभाला और संवारा। सतीश राठौड़ की गेंदबाजी की बात करें 1 ओवर 21 रन, कोई विकेट नहीं। गट्टू ऋत्विक की गेंदबाजी की बात करें 2 ओवर 16 रन, एक महत्वपूर्ण विकेट निकाले। महेश शॉ की गेंदबाजी की बात करें 1 ओवर 9 रन, और सुरेश 2 ओवर 18 रन। तो टीम के कप्तान शुगनेश गेंदबाजी का मोर्चा संभाला है कि आखिरकार हो सकता है कि आप लोगों ने गलतियां की और उन गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करने का प्रयास करेंगे, विकेट निकालने का प्रयास करेंगे, बल्लेबाज को फंसाने का प्रयास करेंगे। इसी बीच कलाहियों के सारे कलात्मक अंदाज में मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को स्लॉक किया, वहां पर गेंद को फील्ड करके वापस उछाला, लेकिन बल्लेबाज उनसे कहीं ज्यादा चतुर चालाक निकले और आखिरकार 1 रन यहाँ पर जोड़ते हुए स्कोर कार्ड पर नजर दौड़ाएं या देखें तो इस समय जो रन टांगा दिखाई पड़ा 66, 1 विकेट के नुकसान पर 6.2 ओवर की गेंदबाजी में। और यार गगन चुंबी स्ट्रोक, फील्डर मौजूद, क्या कैच कैच पकड़ा, क्या कमाल का कैच रहा। पूरी तरीके से गेंद निगाह, जो निगाह गेंद पर निगाहें बनाए रखा था, वैसे जब ऊंचा शॉट खेला जाता है, विक शॉट की तलाश थी, सही टाइमिंग थी, लेकिन ताकत का अभाव था। जब आप एक सही टाइमिंग के साथ ताकत का भी इस्तेमाल करते हैं, बड़े प्रहार की कोशिश करते हैं, तो गेंद ऊंचाई तय कर पाने में तो जरूर सफल रही, लेकिन लंबाई तय कर पाने में असफल है, जिसके चलते विकेट संख्या 2 का पतन होता हुआ। वह देखिए कि जिस अंदाज में बल्लेबाज खूंखार साबित हो रहे थे, विध्वंसक रूप ले रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं टीम के कप्तान ने अचानक यहाँ पर सभी मोर्चे से गेंदबाज को हटाया और उन्होंने अपना मोर्चा स्वयं अपने कंधों पर संभाला कि हम यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे, विकेट निकालेंगे। कहते हैं टीम का जो सेनापति होता है उसके पास जो तजुर्बा होता है, अनुभव होता है, उसी के चलते उसे सेनापति और कप्तान कहते हैं। तो यहाँ पर नए बल्लेबाज यश, जो कि अपना 66वां मुकाबला आज खेल रहे हैं, 1994 रन है इनकी झोली में, और देखा जाए इनके स्ट्राइक रेट कितने 156 का स्ट्राइक रेट रहा। लेकिन अब देखने वाली बात को, नेगी क्या कुछ करते हैं इस मुकाबले में।
निकले जरूर थे, लेकिन इसी बीच बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र, बैकवर्ड डीप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में गेंद गई, पहला रन पूरा किया, लेकिन दूसरे रन का मन बनाया जरूर था। और आखिरकार 2 रन यहाँ पर पूरे कर लिए हैं यश नेगी। स्कोर पहुंचा 68, इसी 2 के सहारे 6.4 ओवर की गेंदबाजी में। ओहो, और इस बार क्या कैच पकड़ पाएंगे या नहीं, लेकिन गेंद बाउंस के सहारे सीधे सीमा रेखा के पार 4 रन के लिए। तो आते ही बड़े प्रहार के लिए बड़े बल्लेबाज में अपनी गिनती करवाते हैं यश नेगी। और जैसे ही गेंद की लय को देखा आए, स्टेप आउट किया, बिल्कुल सामने की तरफ गेंद को उछाला। उन्हें पता था कि यहाँ पर जो खिलाड़ी होंगे वो काफी दूर होंगे, ऐसे में हम यहाँ से बाउंड्री जरूर प्राप्त करेंगे। और आखिरकार उन्हें बाउंड्री मिली, लेकिन इसी बीच इस ओवर में और पैडलाइन पर टकराई, पग बाधा की अपील कर बैठा है, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड करने के लिए जाता है स्क्वायर लेग के दायरे में, और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। और इसी रन के साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इस समय डिलाइट एनिमल्स की टीम की अगर चर्चा करें, उनके बल्लेबाजों की चर्चा की जाए, तो दोनों जितने भी बल्लेबाज आए, आप देखें 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवाए हैं, लेकिन साथी बल्लेबाजों ने भी अपने हिस्से के कारनामे को, अपने हिस्से के काम को अंजाम तक पहुंचाया, बेहतर बल्लेबाजी की। और इस समय राजेश की अगर बात करें तो राजेश पिछले मुकाबले में भी काफी अच्छी बल्लेबाजी किए थे, और अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ करेंगे राजेश यश नेगी के साथ मिलकर के। स्टट्स नहीं है। 7 ओवर का खेल यहां पर पूरा हो चला, 7 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट का नुकसान पर 73 रन। भाई शॉ की गेंदबाजी की बात करें 1 ओवर 9 रन, और शुगनेश की गेंदबाजी की बात की जाए तो 1 ओवर 8 रन, और एक महत्वपूर्ण एक बड़ा विकेट निकाला उन्होंने। और इसी बीच एक बार फिर से गेंदबाजी अगर बात की जाए 7 ओवर की गेंदबाजी की बात की जो उसमें 8 रन आए हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण विकेट भी मिले हैं। यश लगातार नजर से देखते हुए कौन सा खिलाड़ी किस पोजीशन पर है, यश के आते ही की बाउंड्री फैला दी गई है, यानी कि खिलाड़ियों को और खूबसूरत स्टेट ड्राइव देखना होगा कि क्या यहाँ पर रनों के लिए जिस अंदाज में निकले हैं उसे पूरा कर पाएंगे। और इसी के साथ 2 रन यहाँ पर प्राप्त करते हुए, और इस 2 रन के साथ ही साथ लेकिन धीरे धीरे ही अब देखिए तो स्कोर कार्ड पर नजर दौड़ाएं तो तकरीबन 105 106 के आसपास का लक्ष्य दे सकते हैं, जिस अंदाज में दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करें। औसत की अगर बात की जाए तो प्रति ओवर अभी इन्होंने अपने औसत को गिरने नहीं दिया है, 10.47 के औसत से रन बन रहे हैं। और यही अगर औसत रहा तो निश्चित तौर से 105 के आसपास 108 के आसपास का लक्ष्य निर्धारित कर सकती है यहाँ पर दिल्ली डायनामोस की टीम। 5 नंबर की जर्सी पहने महेश जो कि पवेलियन छोर से गेंदबाजी करे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए स्लिप हटा दी गई, शॉर्ट थर्ड बिल्कुल तैयार है, राइट आर्म ओवर, लेकिन इसी बीच ओवर पिच बॉल रन बाउंस के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। कलात्मक अंदाज की बात अगर बात की जाए तो आक्रामक अंदाज, और यहाँ पर जो रूप अख्तियार किया है कि हर गेंद पर बड़े शॉट लगाएंगे। कॉन्फिडेंस आप देखिए कि यश नेगी का जिस अंदाज में गेंद पर चढ़कर आते हैं, ऊपर आते हैं और गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेते हैं, एक दर्शनीय स्ट्रोक की जो हम लगातार पर कल्पना करते हैं, सो कल्पना करते हैं उसको एक मूर्त रूप देने का काम यहाँ पर बल्लेबाज लगातार अपने बल्ले से पूरा करते चले जा रहे हैं। दिल्ली के लिए एक अच्छी बात रही कि उनके आने वाले हर बल्लेबाजों ने तेज बल्लेबाजी की, कम गेंदें और ज्यादा रन बनाने की जो एक कोशिश रही है, संकल्पना रही, आखिरकार इसमें सफल जरूर हुए हैं। ऑफ साइड पर फील्ड रखी गई है, बैकवर्ड पॉइंटर गली भी बिल्कुल तैयार है। ओहो, और इस बार दो फील्डर के बीच में जब तक गेंद को फील्ड करते गली की पोजीशन पर जाकर दोनों बल्लेबाज दौड़कर 1 रन पूरा किया। तो इस ओवर में लगातार रन जुड़ते बटोरने का जो क्रम था वो पूर्णतः अपने हिस्से में उसे जारी रखा, जिसके चलते स्कोर जा पहुंचा 80, 2 विकेट का नुकसान पर 7.3 ओवर की गेंदबाजी में। मुकाबला दिल्ली डायनामोस बनाम मुंबई चैंपियंस के बीच में खेला जा रहा। 2021 की फाइनल विजेता दिल्ली की टीम और 2017 की जो फाइनल विजेता रही मुंबई, आमने सामने इस बड़े मुकाबले में। बेंगलुरु वॉरियर्स टीम के कप्तान और
हरियाणा हरिकेन्स टीम के कप्तान, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंचे प्लीज। इस ओवर के समाप्ति के बाद टॉस के लिए आप आइए ठीक कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने। टॉस के लिए दोनों टीम के कप्तान आए, लेकिन इसी और इसी बीच काफी बाहर गेंद थी, 30 यार्ड के ऊपर से गेंद काफी तक हवा में जरूर रही, लेकिन फील्डर नदारद रहे। हरियाणा हरिकेन्स और बेंगलुरु वॉरियर्स टीम के कप्तान टॉस के लिए आ जाए प्लीज आप लोग, दोनों टीम के कप्तान। 7.5 ओवर की गेंदबाजी में 21, 2 विकेट के नुकसान पर। ओहो क्या बिल्कुल चलती हुई गेंद थी, लेकिन यहाँ पर फील्डर ने प्रयास जरूर किया, लेकिन फील्डर की आंखों में धूल झोंकती हुई गेंद जाने के लिए सीमा रेखा के पास 4 रन के लिए कमाल की बाउंड्री रही। दर्शनीय स्ट्रोक रहा, डीप एक्स्ट्रा और वाइड स्लॉन का जो क्षेत्र होता है बड़ा क्षेत्र होता है, और अब देखिए जब बिल्कुल कॉर्बेट के सहारे जमीनी हकीकत को बयां करते हुए स्ट्रोक खेलते हैं यश नेगी ने, तो जैसे कसम खा ली कि हर गेंदबाज पर प्रहार करेंगे, उनके कैरियर पे एक सवालिया निशान छोड़ेंगे, उसी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। और दोनों बल्लेबाजों की अगर बात की जाए तो इस समय राजेश की अगर बात करें हम यहाँ पर, तो राजेश 27 के योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 20 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौके लगाए हैं, लेकिन इसी बीच 8 ओवर की समाप्ति हो चली है। 8 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 85 रन बन चुके हैं इस समय, 2 ओवर का खेल शेष। ओहो, और इस बार रिवर्स स्ट्राइक, जिस अंदाज में उन्होंने गेंद की लय को एकदम पोजीशन दिया, फील्डर अंदर थे और अंपायर का इशारा था 6 रन का, कमाल की बल्लेबाजी रही। तो जिस अंदाज में यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज, राजेश की बात करें, राजेश और यश कहते हैं ना खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और वही किया उन्होंने। देखा कि यश के आते ही रनों में लगातार वृद्धि हुई, तेजी हुई है, तो क्यों ना हम भी कुछ बेहतर करें फिर से उसी दिशा में। लेकिन इस बार फिर से गेंद जाएगी दर्शकों के पास, लेकिन अंपायर का असर आता है वो 4 रन का, कमाल की बल्लेबाजी। इस ओवर में तो चाहे शुगनेस की गेंदबाजी की बात की जाए तो महंगे साबित होते हुए दिखाई पड़ रहे, उन्हें पता है कि स्लॉग ओवर है। स्कोर 95, 2 विकेट का नुकसान पर 8.2 ओवर की गेंदबाजी में। हरियाणा हरिकेन्स बेंगलुरु वॉरियर्स टीम के कप्तान प्लीज टॉस के लिए आप लोग आ जाएं, दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए आ जाएं। हरियाणा हरिकेन्स टीम के कप्तान और बेंगलुरु वॉरियर्स टीम के कप्तान टॉस के लिए आप आ जाएं। राजेश अपने बैटिंग लाइनअप पर बिल्कुल तैयार। यश 18 की ऊपर बल्लेबाजी करे इस ओवर में एक बार फिर से। ओहो, खूबसूरत स्ट्रोक, क्या रोक पाएंगे या नहीं, लेकिन अच्छा प्रयास, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब छूते ही यहाँ पर मायूस हुआ होल्डर के, आखिरकार मेहनत जाया जाती है, बेकार जाती है, क्योंकि प्रहार ही इतना तेज था और होल्डर सबकी काफी तेज थी वो गेंद। एक अच्छा प्रयास था, ऐसा नहीं कि उन्होंने जानबूझकर 4 रन दिए, और हर टीम का खिलाड़ी अपना 100% योगदान देता है। और यहां पर भी करे प्रहार की कोशिश, लेकिन डीप एक्स्ट्रा के क्षेत्र में गेंद गई है, लंबी दौड़ लगानी पड़ी अपनी बाईं तरफ। पहला रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए अमूमन जब पलटने का प्रयास करते हैं लेकिन मिस फील्ड हुई है, और यहां पर अमूमन जब मना किया है राजेश, और यहां पर फिर से अपने अर्धशतक के काफी करीब राजेश 43 के योग 43 पर पहुंच चुके हैं। 24 गेंदों में अपने अर्धशतक से मात्र 7 रन दूर हैं, तो क्या इनके 7 रन पूरे हो पाएंगे या नहीं। ओहो, यहाँ पर दिल स्कूप अंदाज में निकले जरूर थे, लेकिन सही तरीके से गेंद को टाइम नहीं कर पाए, पोजीशन नहीं दे पाए, एक अच्छी डॉट बॉल। तो शुगनेश की गेंदबाजी की बात की जाए तो 1.5 ओवर की गेंदबाजी शुगनेश ने दिए 24 रन, एक महत्वपूर्ण विकेट निकाले, लेकिन देखते देखते 14 गेंदों में 35 रन की साझेदारी पूरी की है। और वह फुल टॉस बनाया, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को पुल किया, और इस चौके के साथ ही सही, लेकिन एक नई कहानी जो लगातार लिखने की कोशिश थी और उसमें सफल जरूर है। मैं बात कर रहा था राजेश और यश की साझेदारी, उनकी पार्टनरशिप की बात कर रहा था, तो इसी के साथ देखा जाए तो 105 रन बना चुकी है एडिलेड डायनामोस की टीम, और 47 105, हाँ,
राजेश 47 की ओर पर बल्लेबाजी करे। हरियाणा हरिकेन्स बेंगलुरु वॉरियर्स टीम के कप्तान प्लीज टॉस के लिए आ जाएं। तो 47 की योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपने अर्धशतक से मात्र 3 रन दूर हैं और 180 का स्ट्राइक रेट रहा राजेश का। तो यश की अगर बात करें तो यश ने आते ही धमाल मचा है यहाँ पर। मुंबई चैंपियंस के गेंदबाजों की नींद उड़ा दी, यानी कि उन्हें सोचने के लिए बेचैनियों का आलम यह रहा कि जब मुकाबले की कहानी कुछ बदलती है तो साथी खिलाड़ी एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, लेकिन मुंबई चैंपियंस टीम के कप्तान अपने साथी खिलाड़ियों से इस चीज के लिए वंचित रहे, उनके साथ जुड़े नहीं, और जिसका पूरा फायदा पर दोनों बल्लेबाजों ने बाखूबी उठाया है। अंतिम ओवर का खेल शेष, और बात करें 9 ओवर में 20 रन आए हैं, जिसमें 3 चौके और 1 छक्के लगाए हैं, तो काफी महंगा ओवर साबित रहा शुगनेश का। (105) धूप और छां के बीच चलता हुआ मुकाबला। इसमें देखिए कि आकाश में बादल कहीं कहीं दिखाई पड़ रहे हैं, पक्षियों का झुंड मैदान के ऊपर से गुजरता है। इस मुकाबले को देखता हुआ कि हमारे शहर में एक बेहतर टूर्नामेंट हो रहा है। बार फिर से लोअर फुल टॉस की गेंद बिल्कुल सामने की तरफ खेला, मिड ऑफ के क्षेत्र में, वहां पर कोशिश जरूर रही कि एक अच्छा थ्रो किया जाए, लेकिन जब तक थ्रो आता और बल्लेबाजों को रोकने का प्रयास करते, लेकिन बल्लेबाज रुके नहीं और दौड़कर 1 रन पूरा किया। स्कोर पहुंचा 106 के योग पर। यॉर्कर डालने का प्रयास, लेकिन सामने की तरफ गेंद को धकेला, और देखा जाता है 112 रन बन चुके हैं 3 विकेट का नुकसान पर। अंतिम ओवर और अंतिम ओवर के अंतिम गेंद डालने के लिए गेंदबाज तैयार सतीश राठौर। दर्शक दुर्गा के पास पहुंचा है, जिस अंदाज में यहाँ पर राजेश ने अपने शतक पूरे किए, वाकई काबिले तारीफ बल्लेबाजी, गहराई की जो क्रिकेट रही वो देखने को मिली राजेश
जिसके बल्लेबाजी में कल के मुकाबले में ही इन्होंने एक शानदार बल्लेबाजी की थी और आज भी इस मुकाबले में उन्होंने अपने अर्धशतक पूरे किए। मेरे हिसाब से कल भी इन्होंने 53 के आसपास रन बनाए थे। कितने रन में इसका मैं जरूर जवाब दूंगा आपको, लेकिन अब यहाँ पर पहली पारी की समाप्ति हो चली 118 3 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर की समाप्ति पर, और इस मुकाबले के लिए जीतने के लिए बनाने 119 रन।
पहले ओवर की समाप्ति पर एक विकेट के नुकसान पर मुंबई चैंपियंस टीम का स्कोर 13 रन। और पहले ओवर में जहां 21 रन बनाए थे, पहले ओवर माफ कीजिएगा 12 रन बनाए थे, लेकिन अब यहां पर एक बेहतर शुरुआत, लेकिन पहला विकेट गंवा चुकी मुंबई चैंपियंस की टीम। शुगनेश और साथी बल्लेबाज के साथ एक बड़ी साझेदारी की यहाँ पर जरूरत है। अगर इस मुकाबले को जीतना है तो एक बड़ी पार्टनरशिप यहाँ पर पूरी करनी होगी एक दूसरे के साथ, क्योंकि निर्धारित 10 ओवर के इस मुकाबले में रोहित जो कि आज अपना 12वां मुकाबला खेल रहे हैं, विकेट की बात की जाए तो 6 विकेट है इनकी झोली में, और 23 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट निकाले हैं। लेकिन देखना है कि आज क्या कुछ करते हैं इस समय रोहित अपनी गेंदबाजी से। ओहो, पैड लाइन पर गेंद टकराई, उम्मीद एक बार फिर से जरूर अपील यहाँ पर की गई। अब यहाँ पर रोकने का प्रयास, गेंद के पीछे पीछे वो फील्डर टूट पड़े, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी फील्डिंग देखने को मिली। यहाँ पर रोकना बिल्कुल किसी भी खिलाड़ी के दायरे से बाहर, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर। और सुल्तान गुलजार गुंजाल की बात करें, जो कि इस समय नए बल्लेबाज आए हैं शुगनेश के साथ एक बड़ी पारी खेलने के लिए, लेकिन अंदाज में उनकी गेंद पर लगातार प्रहार कर रहे रोहित की गेंद पर, और स्कोर इसमें 15, एक विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट की बात करें 11.25 के औसत से रन बनते। अंदर आती इस गेंद को बैकफुट पे गए, सामने की तरफ धकेला, और कोशिश लगातार शुरुआती ओवर में यही है कि बल्लेबाज कम से कम रन बनाए, लेकिन अब देखिए कि मुंबई चैंपियंस लगातार रन बनाती चली जा रही है, और इसमें दूसरा ओवर जारी है। 1.4 ओवर की गेंदबाजी में 20, एक विकेट के नुकसान पर। रोहित अपने बॉलिंग रनअप पर बिल्कुल तैयार है, जो कि आप यहाँ पर दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए शुगनेश के लिए गेंदबाजी करेंगे। पावर प्ले चलता हुआ, और इसमें 10 ओवर के इस मुकाबले में 3 ओवर का पावर प्ले। ऑफ साइड पर फील्डर मौजूद, रन लेने की कोशिश यहाँ पर की नहीं, बल्लेबाज सुरक्षित। इसमें अगर रन की बात करें, विकेटों की बात की जाए तो काफी बेहतर सेफ जोन में है इस समय मुंबई चैंपियंस टीम का स्कोर। और यहाँ पर बड़ी चूक हुई, लेकिन इसी बीच साथी बल्लेबाज ने कॉल की और दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर एक रन पूरा किया, बाई का इशारा आता हुआ। बाई के साथ ही साथ 2 ओवर की समाप्ति हो चली। 2 ओवर की समाप्ति पर एक विकेट के नुकसान पर 21, 48 बॉलों पर 98 रनों की दरकार है, यानी कि 48 गेंदे हैं और 98 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 2 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त हो चला है। अगर टीम लगातार दिल्ली डायनामोस टीम के कप्तान अपने साथी खिलाड़ियों के साथ मंत्रा करते हुए कि हमें पावर प्ले में कम से कम रन अगर हम यहाँ पर दे पाने में सफल रहेंगे तो अंतिम मध्यक्रम की जो गेंदबाजी रही उस पर हम
काम कर सकते हैं, वहाँ पर अपने पारी को, अपनी गेंदबाजी को संभाल सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है एक सही लय के साथ, एक सही टप्पे के साथ, सुनिश्चित तरीके से कसी हुई गेंदबाजी करनी होगी मुंबई चैम्प्स के साथ, क्योंकि नई गेंद के साथ लगातार एक अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए जानी जाती मुंबई की टीम। आज का दूसरा मुकाबला दिव्यांग प्रीमियर लीग सीजन 3 का आज दूसरा दिन, दूसरे दिन का दूसरा मुकाबला, दूसरे मुकाबले की दूसरी पारी, इसका खेल इस मैदान पर चलता हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं हवाएं भी चल रही हैं, उमस भरा मौसम, लेकिन इसी बीच छोटा सा बॉलिंग रनअप, एक अच्छी फील्डिंग, आगे निकले जरूर थे लेकिन अच्छी फील्डिंग के सामने उन्होंने अपना बल्ला, अपने कदम रोक के वापस क्रीज की ओर आए। फिर से पटकी गेंद बिल्कुल मिसफील्ड हुई, लेकिन जब तक दूसरे रन का मन बनाते, प्लान करते, गेंद के करीब फील्डर पहुंच चुके, तो उन्होंने गेंद को उठाया और वापस उछाला गेंदबाज की तरफ। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अभी भी इन्हें पता है कि लंबी दूरी तय करनी है, 118 बनाए, 119 बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। गेंद हवा में जरूर रही फॉरवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, लेकिन फील्डर नदारद रहे, एक अच्छी ड्राइव लगाते हुए एक शानदार फील्डिंग की, लेकिन इसी बीच विकेटों के बीच एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का खेल दिखाया दोनों बल्लेबाजों ने। तो लगातार कोशिश मुंबई चैम्प्स के बल्लेबाजों के द्वारा जारी है, निरंतरता लगातार बरकरार रखी, अपने आत्मविश्वास को लगातार परखने की कोशिश करते हुए, यहाँ पर गेंदबाज बल्लेबाज के हौसले को परखने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार बल्लेबाज किस पोजीशन पर, किस गेंद पर कमजोर पड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपनी कमजोरी जाहिर नहीं की। और ये खूबसूरत ऑफ ड्राइव बिल्कुल चीरती हुई फील्डर के काफी करीब से निकली और अंपायर का इशारा था वो 4 रन का। तो मुंबई चैम्प्स लगातार पीछे पीछे 4 कदम ही सही, लेकिन थोड़ी सी जो तेजी दिखाई यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने, वो वाकई बताती है कि अभी मुंबई की जो शुरुआत है काफी बेहतर, एक सजग शुरुआत, एक तेज शुरुआत देखने को मिली है मुंबई की तरफ से। और यहाँ पर भी मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को मोड़ा, लेकिन गेंद सीधे फील्डर के हाथ में, लेकिन बल्लेबाजों ने तोड़कर 1 रन पूरा कर लिया। तो 3 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 32 वर्षांत गुंजाल 13 की ऊपर बल्लेबाजी के 7 गेंदों का सामना किया, एक चौकी लगाकर। शुकनेश की बात करें तो इस समय अगर उनके बल्लेबाजी की बात करें तो 11 की ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 8 गेंदों का सामना किया, 2 चौके लगाए। रोहित ने अपने पहले ओवर में 7 रन दिए, कोई विकेट नहीं। हनीफ की गेंदबाजी की बात की जाए, 1 ओवर 11 रन, 42 गेंदों में 87 रन की आवश्यकता। तो इस समय जो करंट रन रेट है 10.67 के औसत से रन बन रहे प्रति ओवर। अब यहाँ पर फील्ड फैला दी जाएगी, जो अभी एक प्रतिबंध था, एक आप लगातार आप पर एक दबाव था कि अभी आपको पावर प्ले के अंदर ही रहना है, सर्कल के अंदर ही रहना, वो आज़ादी अब यहाँ पर बल्लेबाजों को नहीं मिलने वाली है, फील्ड फैला दी जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि इस ओवर में रोहित को ही बुलाया गया है। रोहित ने पिछले ओवर में मात्र 7 रन दिए थे और एक किफायती गेंदबाजी की थी रोहित ने, जिसके चलते टीम के कप्तान ने यहाँ पर रोहित को फिर से बुलाया कि आइए एक साथ फिर से जुड़िए और एक अच्छी गेंदबाजी करके नए खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया जाए, यानी कि आने वाले गेंदबाज को एक मौका मिल दिया जाए। और हल्के से सामने की तरफ धकेला, ऑफ साइड पर शॉर्ट कवर के क्षेत्र में गेंद गई, वहां पर फील्डर पहुंचे जरूर, लेकिन दोनों बल्लेबाज जैसे बाजार में सब्जी खरीदने के अंदाज में जाते एक दूसरे के छोर पर चहल करने करते 1 रन यहाँ पर जोड़ा। और एक रन के साथ ही साथ देखने वाली बात रही, और एक अच्छी बात, एक अच्छा समय दोनों बल्लेबाजों ने एक दूसरे के साथ व्यतीत किया है, एक दूसरे को बाखूबी, उनके अंदर जो तालमेल का अभाव, जो कहते हैं आपका तालमेल अच्छा होता है तो फिर आप किसी भी विषम परिस्थितियों में एक दूसरे के साथ एक बड़ी पारी खेल सकते हैं। टर्न के सारे बिल्कुल अंपायर को निशाना इस बार बनाया था, लेकिन अंपायर काफी चौकन्ने, उन्हें पता है कि ये बॉल
अगर लगेगी तो चोट पहुंचाएगी, गंभीर चोट पहुंचाएगी। इसीलिए अंपायर की निगाहें बिल्कुल बॉलर और बल्लेबाज के हर उस हाव भाव पर होता है कि कब बड़े स्ट्रोक खेलेंगे, किस दिशा में खेलेंगे, क्योंकि बड़े मैचों में कई बार गेंद अंपायर को चोटिल कर देती है। स्कोर 34, एक विकेट के नुकसान पर। लेफ्ट हैंड राउंड गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। सामने की तरफ सिंगल के लिए कोशिश लगातार जारी है कि हमें जहां के जिस आधार पर हमें बल्लेबाजी के लिए भेजा गया है या हमें अपनी बल्लेबाजी को मजबूती प्रदान करनी है। और जब आप बड़े आराम के साथ क्रिकेट को लगातार आगे बढ़ाते चलते, क्रिकेट का खेल कहता है कि आप हमारे साथ अगर जुड़ेंगे, हमें सही तरीके से समझेंगे, हमारी सारी जिज्ञासाओं को अगर आप बुझाने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर से हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। तो क्रिकेट का खेल हमेशा ये सिखाता है कि क्रिकेट की जो नई कहानी, जो नई परिभाषा है, उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। और इसी बीच एक बार फिर से पटकी गेंद थी, लेकिन अपने आप को पोजीशन किया। गेंद की जो रफ्तार रही काफी कमजोर रही, और जिसके चलते बल्लेबाज को अमूमन कोई दिक्कत नहीं हुई और बड़ी आसानी के साथ जिस दिशा में खेलना चाहते थे वहां पर उन्हें गेंद को भेजा, और जिसके चलते एक रन और मिला। तो मुंबई चैंप्स के पास पूरा मौका आज है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। फ्लाइट एड इस बार दिशा देने का प्रयास, वन बाउंस के सहारे, देखने वाले अंपायर का इशारा आता हुआ 6 रन का डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। जैसे देखा कि गेंद लेग स्टंप को छोड़ रही है और गेंद बल्ले के बिल्कुल रडार पर, गेंद की जो रफ्तार रही बिल्कुल रही कमजोर, और बल्लेबाजों के पास पूरा मौका। जब आप भी ऐसी गेंद डालेंगे और बल्लेबाज को घूमने का मौका देंगे, जब उनको मूवमेंट करने का मौका देंगे, उनके कदमों को चलने का मौका देंगे, तो फिर तो वो किसी भी कीमत पर आपको बख्शने के मूड में नहीं होते। और मुंबई चैंप्स के लिए एक बेहतर संकेत मिलता हुआ, संकेत देने का काम दोनों बल्लेबाजों ने कर दिखाया है इस ओवर में। बैक टू बॉलर यहां पर निकले जरूर थे, लेकिन यहां पर रोहित ने हाथ लगाया जरूर। 4 ओवर का खेल यहां पर पूरा हो चला है। 4 ओवर की समाप्ति पर एक विकेट के नुकसान पर मुंबई चैंप्स टीम का स्कोर 42। मुकाबला 2017 की विजेता टीम मुंबई और 2021 की विजेता टीम रही दिल्ली। आमने सामने है। निर्धारित 10 ओवर में बनाए 118 रन, जीतने का लक्ष्य दिया 119, जिसके जवाब में एक बेहतर शुरुआत यहां पर मुंबई चैंप्स के दोनों बल्लेबाजों ने अपने बल्ले से दिखाया। और दोनों बल्लेबाजों ने कम गेंदें बेशक खेली हो, लेकिन रन ज्यादा ही बनाए हैं। और सुशांत की और वो सुशांत गुंजाल की बात करें, 9 गेंदों में 15 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। शुभनेश की बात करें तो 12 गेंदों में 19 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और रोहित ने 2 ओवर में 17 रन दिए, कोई विकेट नहीं। और रोहित का जो चौथा ओवर रहा उसमें 10 रन आए हैं। एक बार फिर से राजेश को याद किया गया। राजेश की अगर बात करें, 2 ओवर 17 रन, रोहित माफ कीजिएगा, 2 ओवर में 17 रन दिए हैं रोहित ने। तो राजेश को गेंदबाजी के लिए बुलाएगा। राजेश जो कि अपना 56वां मुकाबला खेल रहे हैं। विकेटों की बात की जाए तो 29, और अच्छी गेंदबाजी की बात की जाए विकेटों के लिहाज से तो 18 पर 4 विकेट निकाले हैं। लेकिन इस मुकाबले में उनसे यही उम्मीद रखेंगे टीम के कप्तान की वो विकेटों में एक बार फिर से अपने आप को शामिल करें और अपनी झोली में विकेटों की संख्या बढ़ाएं। तो क्या वो संख्या बढ़ा पाएंगे या नहीं इस ओवर में, क्योंकि अभी भी गेंद नई है, उतनी पुरानी नहीं हुई है गेंद।
कलाइयों के सहारे गेंद रोहित की दिशा की ओर मुड़ा, जो कि स्क्वायर लेग पर मौजूद है। रोहित 30 यार्ड के अंदर ही 5-4 की पोजीशन से काम चलने वाला नहीं है अगर हम बल्लेबाज पर दबाव डालेंगे। लेकिन इसी बीच बाएं हाथ के बल्लेबाज गुंजाल के लिए तैयार, गेंदबाज सतीश कुमार। और मिड ऑन के ऊपर से बिल्कुल डीप फॉरवर्ड मिड विकेट का जो क्षेत्र होता है, काफी लंबा वृहद क्षेत्र होता है, गेंद को स्लॉक किया, वहां पर गेंद को फील्ड किया सिंगल के सहारे ही सही। लेकिन यहाँ पर दोनों बल्लेबाज एक दूसरे को पूरा मौका दे रहे हैं कि अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए। अगर ये जोड़ी बिल्कुल अंतिम पड़ाव तक बनी रहेगी तो बड़ी उलट फेर करने के लिए तैयार रहेगी। और यहाँ पर उलट फेर करने के लिए तैयार थे, गेंद बिल्कुल बल्ले के रडार पर थी। रो देखने वाली बात है, अंपायर का इशारा था वो 6 रन का। बिल्कुल जिस अंदाज में उन्होंने अपनी ताकत और टाइमिंग का मुजाहरा पेश किया, जब आप ऐसी गेंद डालेंगे तो बल्लेबाज किसी भी कीमत पर ऐसी गेंद को छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। चाह और हसरत जब लगातार मन में हिलोरे लेने लगती है तो बल्लेबाज उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं। पता था कि फील्डर काफी दूर है और ताकत का इस्तेमाल लंबे कदकाठी के बल्लेबाज और एक बार फिर से ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन क्या गेंद को रोक पाएंगे? जी बिल्कुल शानदार फील्डिंग, बिल्कुल स्ट्रेट फाइन लेग से भागते हुए लॉन्ग लेग के क्षेत्र में आए और यहाँ पर गेंद की जो रफ्तार रही काफी तेज रही और अंपायर का इशारा इसी बीच आता हुआ वाइड बॉल का। तो कोशिश दोनों बल्लेबाज भी कर रहे हैं और कोशिश गेंदबाज भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें शुगनेश जो कि 26 के योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंद के पैड लाइन पर टकराई, पग बाधा की अपील जरूर यहाँ पर की, लेकिन गेंदबाज को पता चल गया था कि गेंद टर्न के सारे थोड़ा सा बाहर जा रही है। उनके मैनेजमेंट कोच मेंडोर को भी जरूरत होती है कि बड़ी साझेदारी अगर यहाँ पर दोनों बल्लेबाज पूरी करेंगे तो एक बेहतर रिजल्ट, एक बेहतर विकल्प हमारे सामने निकल कर आएगा। तो 25 गेंदों में 43 रन की 43 रन की साझेदारी पूरी हुई है और अब देखें तो इसमें 5 ओवर का खेल पूरा हो चला है। 5 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 55 रन बना चुके हैं इस समय। तो 30 गेंदों में 64 रन की आवश्यकता है। गेंदें कम है, रन ज्यादा हैं, लेकिन विकेटों के लिहाज से देखा जाए तो मुंबई चैंप्स काफी मजबूत स्थिति में है। 1 से लेकर 10 नंबर तक के बल्लेबाजी क्रम की अगर बात करें तो किसी भी हालात में वो बड़े शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि 2017 में चैंपियन ऐसे नहीं बने। उनके बल्लेबाजों, उनकी पूरी टीम की जो एकजुटता थी वो देखने को मिली थी। और आप देखिए आज 2024 का ये तीसरा जो सीजन है सोनीपत हरियाणा के मामचंद क्रिकेट के खूबसूरत मैदान पर खेला जा रहा है। ओपन ग्राउंड है और हवाओं का भी आप लुत्फ उठाइए। सुबह के सत्र में बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर ने काफी मेहनत की। मैं दिनेश सैन जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनकी जो मेहनत लगातार मैं देख रहा हूँ, जो सारे खिलाड़ियों को रहने और खाने की व्यवस्थाएं, जो सेवाएं दी है मैदान पर आने के लिए, इन सभी के लिए उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक बड़े आयोजन, कहते हैं आप 2 शादियां तो करा सकते हैं लेकिन एक टूर्नामेंट कराना काफी मुश्किल का काम होता है। यानी कि कहते हैं कि किसी भी टीम के लिए समर्पित भाव, यानी कि जब आपकी टीम एक बड़ी टीम के लिए काम करती है तो उसमें आपके साथ बहुत सारी चीजें आती हैं, जद्दोजहद होती है, कभी आप गुस्से में होते हैं, कभी खुश होते हैं, वो पल आते हैं। लेकिन एक ऐतिहासिक पल के लिए आपको अपनी भी कुर्बानी देनी पड़ती है, अपनी भी खुशी को मारना पड़ता है, दूसरे की बातों को सुनना पड़ता है। 5 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 55 छठे ओवर की शुरुआत करने को तैयार है गेंदबाज राजेश। सामने है बल्लेबाज शुगनेश जो कि 27 के योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। फील्ड को एक नजर देते हुए कौन सा खिलाड़ी किस पोजीशन पर, और इसी बीच स्टेप आउट करते हुए शानदार फट रहा, लेकिन अंतिम पड़ाव पर एक अच्छा प्रयास रहा, तेजी रही और आखिरकार यहाँ पर नाखुश जरूर दिखाई पड़े राजेश, लेकिन यहाँ पर फील्डर ने जो प्रयास किया था वाकई ये बताता उनको जो जज्बा, सुनो उन अंतिम पड़ाव तक आखिरकार गेंद उनकी हथेलियों से अटकेलियां करती हुई आखिरकार जमीन पर जा गिरी। अंतिम समय तक उन्होंने प्रयास किया कैच को पकड़ने का, लपकने का, लेकिन क्रिकेट के खेल में ये भी लम्हा ऐसा आता है कि आपको बार बार रोमांचित करने का मौका देता है कि हाथ में आया कैच भी छूट जाता है और हाथ से निकलता हुआ कैच कभी कभी हाथ में आ जाता है। ये क्रिकेट के लम्हे हैं, पल हैं, और क्रिकेट में बहुत सारी घटनाएं हमेशा जन्म लेती रहती हैं। एक बार तो राजेश इस विकेट का जश्न मनाने के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन फील्डर बिल्कुल काफी दूर खड़े थे। उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया था। बाएं हाथ के बल्लेबाज वरुषंत गुंजाल बिल्कुल तैयार, जो कि बाएं हाथ से बल्लेबाजी कर, अच्छी बल्लेबाजी अभी तक इन्होंने की। एक चौके लगाए हैं, 11 गेंदों में 17 के योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं।
और यहाँ पर उस विकेट की भरपाई करते उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आपने कैच ड्रॉप किया, क्रॉस द लाइन खेलने की यहाँ पर चाह थी, बिल्कुल गेंद की लाइन पर नहीं थे, गेंद बिल्कुल सही ठिकाने पर थी। और जिस अंदाज में अगर वर्टिकल बैट से यहाँ पर बिल्कुल सीधे बल्ले से रन निकालते तो सिंगल डबल जरूर पूरे किए जा सकते, लेकिन क्या जरूरत थी गुंजाल को बड़े शॉट खेलने की, क्योंकि साथी बल्लेबाज शुक्नेश काफी बेहतर खेल रहे थे, लेकिन इस बार गेंद की लाइन पर नहीं थे और लेग स्टंप पर बिल्कुल थे, बैकवर्ड पर खड़े हुए थे, और जिसके चलते यहाँ पर गेंद आखिरकार सनसनीखेज हैरत अंगेज कारनामे के साथ जान निकलती उनका मिडिल स्टंप ले उड़ी। तो विकेट संख्या यहाँ पर 2 का पतन होता हुआ और 28 गेंदों में 63 रन की आवश्यकता है। तो शंखनाद करते हुए और कहते हैं जब भी टीम का कोई खिलाड़ी या कोई फील्डर गलती करता है या विकेट निकालता तो आप उसके साथ जुड़िए। ये बड़े टूर्नामेंट में होता, आप देखिए कि अपने गेंदबाज को, अपने खिलाड़ी को कप्तान कभी अकेला नहीं छोड़ता, यानी कि उसके जो मनो दशा होती है उस समय कहीं ना कहीं वो अपने मन में अपने आप से सवाल करता है कि हमने ये गलती की, और उस गलती में वो कहीं ना कहीं लगातार जुड़ता चला जाता है। लेकिन ये टीम मैनेजमेंट का लगातार इस बात को आपके टॉस होने से पहले एकजुट करके बोलती है, बताती है कि आपको अपने खिलाड़ी को अकेला नहीं छोड़ना है। और यहाँ पर देखिए राजेश ने क्या कमाल की गेंदबाजी की है, 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी मुंबई चैंपियंस के पास, एक बार फिर से अपनी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए एक बड़ी पारी खेलनी होगी उनके आने वाले बल्लेबाज महेश शॉ। इस बार कलाइयों के सहारे गेंद को मोड़ा, ऑन द स्क्वायर गेंद गई स्क्वायर फैले के क्षेत्र में वहां पर गया दीपक की तरफ। दीपक जो कि विकेट कीपर, एक अच्छे विकेट कीपर के तौर पर भी जाने जाते हैं और प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर भी जाने जाते हैं, लेकिन आज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए अपने बल्ले से। लेकिन विकेटों के पीछे जो जिम्मेदारियां दी है टीम के कप्तान ने उसे बखूबी निर्वाह करते हुए उस जिम्मेदारी के साथ बिल्कुल सही जगह पर अपने आप को पोजीशन किया है और बगैर स्लिप के, बिल्कुल स्लिप रखी भी गई तो शॉर्ट थर्ड मैन के क्षेत्र में रखी गई है। शॉर्ट कवर आप देखिए 30 यार्ड के अंदर मौजूद है, फॉरवर्ड पॉइंट और डीप बैकवर्ड पॉइंट जो कि बिल्कुल बाउंड्री के काफी करीब रखा गया है। ऑफ साइड पर, ऑन साइड में जो फील्ड रखी गई डीप फॉरवर्ड मिड विकेट बाउंड्री के करीब शॉर्ट फाइन लेग पर रखा जा रहा है, फील्डर को आगे रखने का प्रयास किया जा रहा है, फील्डर बिल्कुल लॉन्ग ऑन के ऊपर रखा गया है और इसी का फायदा उठाया। मैं इसी क्षेत्र की चर्चा कर रहा था, लेकिन बल्लेबाज ने अपने स्कैन से, अपने स्कैनर से बिल्कुल स्कैन कर लिया था कि ये क्षेत्र पूर्णतः खाली है, अगर यहाँ पर कुछ जोखिम भी उठाने का हम प्रयास करेंगे तो उसमें हम सफल हो पाएंगे। और इस बाउंस के सहारे गेंद बाउंड्री लाइन के बाद स्कोर पहुंचा 57, 2 विकेट के नुकसान पर 5.361 रन, माफ कीजिएगा 61 के योग पर 5.4 ओवर की गेंदबाजी में 26 गेंदों में 58 रन की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। मुंबई चैंपियंस के पास एक बड़ा मौका है और इसी बीच हल्के से गेंद को फ्लिक किया शॉर्ट फैलने के क्षेत्र में, बिल्कुल 30 यार्ड यानी कि नजदीकी जो लेग स्लिप का क्षेत्र होता है, लेग स्लिप और लेग गली के बीचों बीच जो क्षेत्र होता है उस पोजीशन में, उस दिशा में गेंद को मुड़ा, लेकिन फील्डर मौजूद थे शॉर्ट फाइन लेग पर, जब तक गेंद को फील्ड करके वापस थ्रो करते। इसी बीच बल्लेबाजों के पास एक अच्छा मौका था, एक सुनहरा अवसर है आज मुंबई चैंपियंस के पास। ओहो, खूबसूरत तरीके से गेंद को ऑफ साइड की तरफ देखो, खूबसूरत कवर ड्राइव, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद और आखिरकार बल्लेबाजों को मिलने वाली रनों की संख्या रहेगी वहां से मात्र 1, क्योंकि गेंद को जैसे ही फील्ड के वापस तेजी के साथ थ्रो किया, उन्हें पता है कि बल्लेबाज थोड़ी सी भी जब आपने ढिलाई बरती तो उसका पूरा फायदा उठाएंगे। और मुंबई चैंपियंस लगातार एक सुनहरे अवसर की तलाश में होती है और ये अवसर आज मिला हुआ है, ये मौका मिला हुआ है, इस मौके को ऐसे जाने नहीं देंगे। लेकिन वहीं पर दिल्ली डायनामोस टीम के कप्तान अपने साथी खिलाड़ियों के साथ मंत्रणा करते हुए कि 6 ओवर का खेल पूरा हो चला है और अब यहाँ पर चाहिए 24 गेंदों में 56 रन की आवश्यकता है। हमने थोड़ी सी भी अपनी मुट्ठी कमजोर की, मुट्ठी खोली तो रेत की तरह हमारे हाथ से ये मुकाबला फिसलता चला जाएगा। तो उससे पहले क्यों ना हम करें तैयारी और एक योजनाबद्ध तरीके से कि इस योजना पर एक काम करें। हमें एक अच्छी गेंदबाजी करनी है, हो सके तो विकेट ना मिले लेकिन डॉट बॉल हमें डालनी होगी और एक अच्छी फील्डिंग करनी होगी, क्योंकि आउटफील्ड अब धीरे धीरे काफी बेहतर होती चली जा रही है। यानी कि आपने थोड़े से स्ट्रोक खेले और आउटफील्ड पर फील्डर मौजूद नहीं है तो निश्चित तौर से 4 में ही तब्दीलियां देखने को मिली हैं, 4 मिले हैं। यश नेगी लगातार अपने गेंदबाज के साथ बने हुए उनसे बातचीत कर रहे हैं। 6ठे ओवर में 8 रन आए हैं, जिसमें एक चौके भी लगे, एक विकेट भी मिले हैं। लेकिन इसी बीच गेंदबाज सतीश कुमार पुनः अपने बॉलिंग लाना पर तैयार, सामने बल्लेबाज महेश।
ओहो, इस बार गेंद नीचे रही, बल्ला ऊपर रहा, ऑन द स्क्वायर खेलना चाहते थे। जिस अंदाज में उन्होंने गेंद को मोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन रफ्तार कमजोर थी गेंद की। ऑफ साइड मेरे हिसाब से तो लगता है कि ऑफ ब्रेक गेंदबाजी कर रहे हैं, ऑफ स्पिन गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट के साथ गेंद को मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बल्लेबाज टारने के सहारे गेंद को सामने की तरफ खेला, वहां पर गेंद को फील्ड करके वापस उछाला। इसी बीच नए बल्लेबाज शुगनेश को मौका दिया है बल्लेबाज महेश ने। इसी विकेट की तलाश थी, इसी विकेट की तलाश थी, जिस विकेट के लिए लगातार टीम के कप्तान ने जद्दोजहद किया, गेंदबाज को लगातार परिवर्तन किया, लेकिन क्या पता था, जल्दबाजी कर बैठे। शुगनेश लगातार बड़े शॉट खेल रहे तो हर गेंदबाज पर प्रहार कर रहे थे, लेकिन इस बार जल्दबाजी कर बैठे। मुंबई चैंपियंस के पास एक बड़ा मौका है, एक बड़ा अवसर था। मैं लगातार अपनी कमेंट्री के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं पर शुगनेश ने जल्दबाजी की। और कहते हैं जब बड़े मुकाबले में बड़ा खिलाड़ी गलती करता है तो छोटे खिलाड़ी गलती करे तो क्या करे, उनसे हमें उम्मीद नहीं होती, लेकिन शुगनेश पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। लाखों दर्शक इस मुकाबले को देख रहे थे, यहाँ पर दिल तोड़कर वापस जाते हुए अपने चाहने वालों का इनका जो खेमा रहा, पूर्णतः सन्नाटा पसर गया है कि आखिरकार शुगनेश ने गलती करी क्यों, क्योंकि उन्हें पता था कि मुकाबला बेहद रोमांचक होना है और कहीं ना कहीं हम इस कड़ी में एक मजबूती के साथ दिखाई पड़ रहे थे। अब कमजोर कड़ी का उजागर होना तय हो चुका है, क्योंकि तीन टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज डग आउट में जा चुके हैं। यही तीन ऐसे बल्लेबाज थे जो कि लगातार पूरी कहानी को बदलने का मादा रखते हैं, पूरे मुकाबले को बदलने का मादा रखते हैं, पूरे समीकरण को अपने पक्ष में ले जाने का मादा रखते थे। लेकिन ये क्रिकेट का खेल है, देखिए कि जिस अंदाज में गेंद की रफ्तार और उसके टर्न को समझने की गलती कर बैठे, आखिरकार उन्हें लगा कि गेंद बिल्कुल फ्लाइट रखेंगे, सीधी रखेंगे, लेकिन क्या पता था गेंद घूमेंगे। मिडिल स्टंप पर जिस अंदाज में गेंद को घुमाया था, निकले जरूर थे ऑन द एयर, यानी ऑन द स्क्वायर खेलने का प्लान था, यानी कि गेंद को हवा में मोड़ने का प्रयास था, लेकिन गेंद ने आखिरकार हरकत की नजाकत भरी आंखों से देखा। यहाँ पर सुगनेश को कहा आपको जाना ही पड़ेगा, हम आपका विकेट लेकर जाएंगे। आखिरकार सुगनेश को डग आउट की ओर जाना ही पड़ा, लेकिन इसी बीच नए बल्लेबाज अमित सचदेवा फिर से इस बार फ्लाइट को समझा, टर्न को पैर आगे निकाला, गेंद को सामने की तरफ बैक टू बॉलर खेला। वापस आते हुए सतीश कुमार बॉल को लेकर अपने बॉलिंग रनअप पर 20 गेंदों में 55 रन की आवश्यकता। ओहो, इस बार बड़े स्ट्रोक के खेलने की इच्छा है, लेकिन क्रिकेट में एक अनोखा रंग देखने को मिलने की जो उम्मीदें थी, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से मुकाबले में कहानी बदलने की कहानी एक बार फिर से उस मुकाम पर आकर खड़ी हो गई थी। लेकिन अचानक दोनों बल्लेबाजों ने रन को पूरा कर लिया। मुंबई चैंप्स के लिए यह राह आसान होने वाली नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन क्रिकेट का खेल है, कभी भी खिलाड़ी बदल सकता है। ओहो, जो बैकफुट पे गए, सामने की तरफ धकेला, शॉर्ट कवर के क्षेत्र में, वहां पर गेंद को फील्ड किया। कहते हैं गिरगिट तो रंग बदलने में थोड़ा सा समय लेता है, लेकिन क्रिकेट का खेल रंग समय नहीं लेता। कहते हैं वक्त तो वक्त पर बदलता है, लेकिन क्रिकेट का खेल किसी भी वक्त बदल सकता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है क्रिकेट। यानी कि अभी आपने हंसने का मौका दिया, उसके बाद आपको सोचने का भी मौका नहीं देंगे। यहाँ पर बल्लेबाज 7 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर 66 रन बन चुके हैं। इसमें मुंबई चैंपियंस टीम का स्कोर 18 गेंदों में 53 रन की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए और अपनी पहली जीत दर्ज करने के लिए। महेश 4 के योग पर बल्लेबाजी का, सतीश कुमार की गेंदबाजी की बात की जाए, 2 ओवर 15 रन 1 विकेट, काफी किफायती गेंदबाजी की है। पहला विकेट 12 के योग पर गिरा, जब टीम का इस 12 के योग पर गिरा, पहले ओवर में दूसरे विकेट का पतन हुआ। 56 के योग पर तीसरे विकेट का पतन हुआ सुगनेश के, तो 64 के योग पर कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले के दायरे से बाहर थी। अजहर मोहम्मद की गेंदबाजी की बात की जाती है, 1 ओवर 13 रन 1 विकेट। रोहित कुमार 2 ओवर 17 रन, कोई सफलता नहीं। हानिफ की गेंदबाजी की बात की जाए तो 1 ओवर 11 रन, कोई विकेट है। राजेश की बात गेंदबाजी की बात की जाए, और इसी बीच बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद फील्डर नदारद, लेकिन गेंद जाएगी बाउंड्री पार 4 रन के लिए। सतीश कुमार की गेंदबाजी की बात करें, 2 ओवर 15 रन 1 विकेट।
सुगनेश जो कि 20 गेंदों में 32 रन का योगदान दिया, 3 चौके और 2 छक्के लगाए थे, 34 मिनट तक विकेट पर टिके रहे। लेकिन एक अच्छी बल्लेबाजी जो कि टीम के कप्तानों ने अच्छी कप्तानी की थी, लेकिन आज उन्होंने गलती की इस बड़े मुकाबले में, और गुंजाल ने 17 रन का योगदान दिया था। और इस क्रिकेट में एक नया मोड़ आता, मैंने को बताया था कि मुदलई डायनामोज ऐसे इस मुकाबले को जाने नहीं देगी। सदी हुई गेंदबाजी, सदी हुई फील्डिंग, उन्होंने अपने साथी खिलाड़ियों के साथ मंत्रणा की कि हमने जो गलतियां की उसे हमें, उस पर हमें काम करना होगा, उसे हमें सुधारना होगा, तभी हम यहाँ पर एक बड़ी जीत दर्ज कर पाने में सफल होंगे। तो अब देखते ही देखते 4 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुके 70 के योग पर। 7.3 ओवर की गेंदबाजी में 15 गेंदों में 49 रन की आवश्यकता। टेनिस बॉल का क्रिकेट होता तो कहीं ना कहीं 49 रन बनाए जा सकते हैं, लेकिन उनके वहां पर भी मुश्किलात खड़ी होती है। अब आप देखिए कि अब यहाँ पर मुंबई चैंपियंस के पास अवसर जरूर बना था, लेकिन अब उनके पास ये बल्लेबाजों के क्रम की बात करें तो है तो काफी बेहतर बल्लेबाज, लेकिन जिस अंदाज में यहाँ पर अच्छी कप्तानी, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग दिल्ली डायनामोस टीम के कप्तान ने अपने साथी खिलाड़ियों के साथ मिलकर दिखाई, जिसके चलते यहाँ पर थोड़ी सी घबराहट है, शक और शंका का जो बादल है आप देख सकते हैं, खिलाड़ी और खिलाड़ियों में मिला जुला असर दिखाई पड़ रहा है। और इस समय आसमान पर भी संकट के बादल यानी कि बारिश के बादल दिखाई पड़ते हैं। तो जब 3 बादल हो तो उसके बीच में आप अकेले होते हैं तो आपके लिए बड़ी मुश्किल होती है। कलाइयों के सारे गेंद को मोड़ा जरूर, मिड ऑन शॉर्ट मिड ऑन के क्षेत्र, मिड विकेट के क्षेत्र में, वहां पर गेंद को फील्ड किया, लेकिन दूसरे रन के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्हें पता है कि आने वाले बल्लेबाज पर दबाव पड़ेगा। नए बल्लेबाज जब दबाव में होते हैं तो फिर कहीं ना कहीं लगातार डॉट बॉल डाल करके उनके हौसले को और पस्त करते, उन्हें बैकफुट पर ले जाने का प्रयास करते हैं। 12 नंबर की जर्सी पहने राजेश पुनः अपने बॉलिंग रनअप पर तैयार। छोटा सा बॉलिंग रनअप, तकरीबन 10 या 12 कदमों का बॉलिंग रनअप। इस बार बैकफुट पे गए, लेग स्टंप पर चढ़ के गए, लेकिन इसी भी डीप अकॉट पानी के क्षेत्र में खेला जरूर है। पहला रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए भी यहाँ पर पलट चुके हैं दोनों बल्लेबाज, और बड़े आराम के साथ 2 रन यहाँ पर हासिल करते हुए। तो 2 रन के साथ ही सही, लेकिन अभी भी अमित सचदेवा और अजय रावत के बीच में एक बड़ी साझेदारी की जरूरत है, और दोनों बल्लेबाजों को अब यहाँ से आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि 13 गेंदों में 46 रनों की आवश्यकता है। 73 बना चुकी है 4 विकेट के नुकसान पर। और इस बार पैड लाइन पर के रन के लिए निकले जरूर थे, लेकिन यहाँ पर साथी बल्लेबाज अजय रावत ने मना किया। तो 8 ओवर का खेल पूरा हो चला। 8 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर 73 रन इस समय मुंबई चैंपियंस टीम का स्कोर, जो कि आप स्कोर कार्ड पर देख रहे हैं। और उम्मीदें लगातार यही कही जा रही थी, लोग कह भी रहे थे, लोग बातचीत भी कर रहे थे, चर्चा भी कर रहे थे कि आज हरियाणा के सोनीपत के इस खूबसूरत मामचंद क्रिकेट क्लब एक बार फिर से 2017 की वो यादगार पारी खेलने के लिए उनके बल्लेबाज एक बेहतर बल्लेबाजी करेंगे, टीम को जीत का स्वाद चखने का पूरा मौका देंगे। लेकिन स्वाद क्या, यहाँ पर पूरा समीकरण ही बिगाड़ दिया, मुंह खट्टा कर दिया है यहाँ पर दिल्ली डायनामोस के गेंदबाजों ने। क्या कमाल की गेंदबाजी की, उतनी अच्छी फील्डिंग। और जब किसी भी मुकाबले में आप होते हैं, वाओ बड़ा शॉट, और इसी इसी शॉट की जरूरत थी, लेकिन आखिरकार इस चौके के साथ ही साथ यहाँ पर शंखनाद करने का जो अपना एक अंदाज है उन्होंने बयां किया।
और एक बार फिर से बड़े प्रहार की कोशिश, लेकिन वहाँ पर फील्डर मौजूद डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। उन्हें पता है कि अब यहाँ पर बल्लेबाज, चाहे सचदेवा की बात करें चाहे उनके साथी बल्लेबाज की बात करें, तो विध्वंसक बल्लेबाजी करने के लिए अब उन्होंने अपने कदम निकाले हैं। उन्हें पता है कि अब तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन बड़े शॉट खेल करके कम से कम एक बड़ी जो हार उनके सामने, उसे कम हार में तब्दील करने का प्लान करेंगे। उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन आखिरकार यहाँ पर जाना पड़ेगा, और जाते हुए लेकिन कहीं न कहीं अपने मन से कुछ सवाल करते हुए अमित सचदेवा। तो 8.5 ओवर की गेंदबाजी में 80 रन 5 विकेट का नुकसान पर 7 गेंद शेष, लेकिन चाहिए रन यहाँ पर 39। अब देखने वाली बात होगी कि मुंबई चैंप्स के पास उनके आने वाले बल्लेबाजों की जो श्रेणी है, जो क्रम है, क्या ये 7 गेंदों में 39 रन बना पाएंगे। लेकिन क्रिकेट के खेल में 36 तो बन सकते हैं, 35 बन सकते हैं, 38 बन सकते हैं, लेकिन बनाने का अगर आपके पास जज्बा और जुनून है तो कम से कम हार का जो इतना बड़ा फासला उसे कम से कम करने का प्रयास करेंगे यहाँ पर बल्लेबाज। बीरा बाबू नए बल्लेबाज, और बीरा बाबू के सामने है गेंदबाज हनीफ। उठाकर खेलने का प्रयास, इसी के साथ 85 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर की समाप्ति पर 9 ओवर का खेल पूरा हो चला। अंतिम ओवर का खेल शेष, यानी कि अंतिम ओवर की जो कहानी होगी, अब देखना है टीम के कप्तान किस गेंदबाज के साथ दूसरे अध्याय को समापन करते हैं। यानी कि दूसरे अध्याय की जो कहानी रही अभी तक, वो दिल्ली डायनामोस के गेंदबाजों ने अपने इर्द गिर्द ही सभी किरदार को निभाया था। अब लेकिन दूसरे अध्याय का चैप्टर क्लोज होने को है, और यहाँ पर सभी की उम्मीदें एक बार पुनः जागृत होती हुई, जो दिल्ली को चाहते थे वो बिल्कुल खड़े हो चुके हैं, क्योंकि आज दिल्ली फिर से अपनी जीत दर्ज करने को तैयार है। टूर्नामेंट का आज दूसरा दिन, दूसरे दिन का ये दूसरा मुकाबला है, और दूसरे मुकाबले के अंतिम ओवर की कहानी बिल्कुल लेकर तैयार है गेंदबाज। लेफ्ट आर्म राउंड हल्के से स्टेप आउट करते हुए गेंद को खिला, सामने की तरफ धकेला, जब तक गेंद को फील्ड करेंगे। और यहाँ पर बल्लेबाज सिर्फ खाना पूर्ति औपचारिकता शेष रह गई इस मुकाबले में, उसी को निभाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं सुरजीत, जो कि अपने कोटे का पहला और पारी का अंतिम ओवर डाल रहे हैं। 14 नंबर की जर्सी पहने, लंबे कद काठी के बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज। आने दिया इस बार टर्न के सारे गेंद को खेला ऑन द स्क्वायर, गेंद गई शॉर्ट फाइन लेग के क्षेत्र में, वहां पर फील्ड किया, लेकिन दोनों बल्लेबाज अमूमन अब यहाँ पर छोर लगातार बदल रहे हैं। उन्हें पता है कि मुकाबला पूर्णतः हमारे हाथ से जा चुका है। 4 गेंदें शेष है और रन चाहिए यहाँ पर 37, और यहाँ पर गेंदबाज सुरजीत देना नहीं चाहेंगे आपको खराब गेंदें। उन्हें पता है कि एक खराब गेंद कहीं न कहीं उन्हें विवश करेगी। बड़े शॉट के लिए तैयार थे, लेकिन जब तक उस पर मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर पहुंचते, दोनों बल्लेबाज इकलौते रन के साथ ही सही, लेकिन लगातार इस ओवर में जितना रन जोड़ेंगे, वो जो जीत और हार का एक फासला होता है कि इतने रनों से आपको शिकस्त दी, उसे कम करने का प्रयास करते हुए, और एक बड़ी शिकस्त होने को इस मुकाबले में मुंबई चैंप्स के खिलाफ, क्योंकि मुंबई चैंप्स ने शुरुआती क्षण में अच्छी बल्लेबाजी की, टीम के कप्तान ने एक बेहतर बल्लेबाजी की, लेकिन अंतिम पड़ाव यानी कि मध्यक्रम में उन्होंने साथ छोड़ा, भंवर में फंस चुके थे, और यहाँ पर फिर से गफलत में गलती करने का प्लान बनाकर बैठे थे, जल्दी करना चाहते थे। वैसे भी मुकाबला पूर्णतः आपके हाथ से जा चुका है। मात्र 2 गेंदें शेष है, यानी कि 2 गेंदें 35 रन। अंतिम बॉल का आना बाकी हो, और इस समय आप देखे थे 116 रन बना चुकी थी 9.5 ओवर की गेंदबाजी में। डायनामोस ने 9.5 ओवर की गेंदबाजी में 116 रन बना चुकी थी। वहीं पर आप देखें तो 5 विकेट के नुकसान पर 85 रन बना चुकी है अभी तक, और अंतिम बॉल का खेल शेष। अब आप देखिए झंडे लेकर, मिठाइयों का डिब्बा लेकर उनके चाहने वाले मैनेजर एक दूसरे का मुंह मीठा कराने के लिए बिल्कुल तैयार, और हमारे कैमरामैन लगातार उस पल को आप लोगों तक दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप आए नहीं है तो आपके लिए सुविधा दी गई है।
अच्छी गेंद, इस बार इसी के साथ इस मुकाबले का समापन होता हुआ, यानी कि एक बड़ी जीत दर्ज कर ली है यहाँ पर दिल्ली डायनामोस टीम को। मैं दोनों टीमों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप दोनों ने बेहतर खेल दिखाया, लेकिन जो बेहतर से बेहतर खेल खेला, जीत उसके झोली में जा गई और प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड के लिए यहाँ पर नामित किया जा रहा है राजेश को, जिन्होंने शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत आज भी इस मुकाबले में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी और एक अच्छी बल्लेबाजी की और बड़ी शिकस्त, यानी कि 33 रन से करारी शिकस्त का हार का अपमान झेलना पड़ा यहाँ पर मुंबई इंडियंस टीम को। और दोनों टीम के खिलाड़ी एक दूसरे को बधाई देते हुए, लेकिन इसी बीच एक बार फिर से नए मुकाबले की कहानी कुछ ही क्षणों बाद प्रारंभ होगी बेंगलुरु वॉरियर्स बनाम हरियाणा हरिकेन्स के बीच में।